हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही प्रॉमिस करके बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक मोस्टली आपको फिजिकल काउंसलिंग के अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी। और अभी पहला वीक शुरू ही हुआ है और अनाउंसमेंट्स आने लगी हैं अलग अलग कॉलेजेस की। आज के इस वीडियो में डीक्रस्ट मुरथल, जो सोनीपत में लोकेटेड एक यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में जो फिजिकल काउंसलिंग की डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं, कि कब इनकी फिजिकल काउंसलिंग होगी, कब आपको बेसिकली रिपोर्ट करना होगा, कौन सी फॉर्मेलिटीज होंगी और किन चीज़ों का आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज रियली द फाइनल फेज फॉर बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशन फॉर द ईयर 2025 इन हरियाणा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द वीडियो फॉर यू। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डीक्रस्ट फिजिकल काउंसलिंग फाइनल राउंड अनाउंस्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस 15 अगस्त से लेके एक महीने तक बढ़ चुका था, यानी 15 सितंबर। और पिछले 2-3 वीक में काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और ऐसे में कुछ लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर कहीं पे और ले लिया एडमिशन, कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में ले लिया, या जो उनके बैकअप प्लान्स थे बेसिकली वहां पे जाके एडमिशन ले लिया। बट दोस्तों, जिन लोगों ने अभी भी इसका वेट कर रहे थे या अभी भी स्विच कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीक्रस्ट मुरथल में काफी सारी सीट्स वैकेंट्स हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, बीटेक इंजीनियरिंग की जहां तक ब्रांच है, जितनी भी अवेलेबल ब्रांच है सभी में। और आप बेसिकली कैसे रिपोर्ट करना है, आपको कब जाना है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन सभी को आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक एस्पेक्ट को आपको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, ताकि काफी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पे डीक्रस्ट मुरथल के बारे में जिसे नहीं पता, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वीडियो अब अलग अलग ऑडियंस तक जा रही है, तो वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द ऑडियंस बेस एज वेल। तो काफी सारे मेरे को ऐसे रिप्लाईज आते हैं, हमें इसके बारे में बेसिक नहीं पता क्या है, पहले वाली वीडियोस उन लोगों ने देखी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा इंट्रो देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं। डीक्रस्ट मुरथल बेसिकली सोनीपत में लोकेटेड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और आपको काफी अच्छा यहाँ पे एक डिग्री मिलने का काम होती है अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोस को कंसिडर करते हैं, कुछ कॉन्स को कंसिडर करते हैं, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के भी। ठीक है, किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए अच्छी नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए यूनिवर्सिटी अच्छी ही होगी। बट then also it is a very good alternative to many universities and institutions which are available। and जो दिल्ली एनसीआर में पढ़ना चाहते हैं, सोनीपत में पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें कंसिडर जरूर कर सकते हैं एडमिशन लेना। यहाँ पे दोस्तों, जितनी भी आप ये ब्रांचेस देख रहे हो यहाँ पे, दीज आर बेसिकली द अवेलेबल ब्रांचेस, प्लस इतनी सैंक्शन सीट्स है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अभी सभी की सभी अवेलेबल नहीं है, कितनी अवेलेबल है बाद में बात करेंगे, लेकिन ये टोटल इनटेक है जो इनको लेना होता है। फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 61,000 पर एनएम की फीस चार्ज करते हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू अदर अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटीज। एस्टेब्लिशमेंट की बात करोगे 2006 में एस्टेब्लिश हुई थी, और बेसिकली ये हरियाणा की आप पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कह सकते हो, जो डीक्रस्ट मुरथल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप आएंगे, आप देखेंगे कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, होने जा रहा है ऑन 12 सितंबर 2025। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों ये डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके पीछे क्या जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी यहाँ पे जरूरी होती है। ठीक है, तो ये जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, फिर नोटिस खुद भी देख सकते हो, इसको क्लिक करोगे तो डिटेल नोटिस मिल जाएगा आपको। उसके अलावा कुछ और देखना चाहते हो तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, लॉगिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो सारी भी इसी वेबसाइट पे है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है डीक्रस्ट मुरथल की, अनाउंसमेंट क्या कहती है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज, स्पॉट राउंड काउंसलिंग होने जा रहा है, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लास्ट राउंड्स ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, आपको रिपोर्ट करने को बोला गया है बीटेक फर्स्ट ईयर प्रोग्राम, सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, और बीटेक लेटरल एंट्री वाले सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ऑन 12 सितंबर 2025, 12 सितंबर को आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। एंड दिस स्पॉट राउंड, ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिन्होंने पहले अप्लाई किया था या नहीं किया था, जिसके पास जेईई मेंस की रैंक है, नहीं है, कोई भी सिनेरियो हो, इन्होंने कहा है आप डायरेक्टली उस दिन आ सकते हैं और काउंसलिंग करवा सकते हैं। दैट इज फुल एंड फाइनल काइंड ऑफ काउंसलिंग विच दे आर डूइंग। यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे दोस्तों, 8:30 से लेके 10:30 AM तक इन लोगों ने बुलाया है। उसी दिन सभी जेईई मेन रैंक होल्डर या ओसीईटी बेसिकली जिसने बीटेक लेटरल एंट्री वाले हैं उनके पास होता है, वो ओसीईटी रैंक है, तो वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको 8:30 से लेके 10:30 के बीच में जाना होगा, और 11 से 12 जो विदाउट जेईई मेंस और जिसके पास ओसीईटी रैंक नहीं है वो भी जा सकता है। यानी अभी तक वो कैंडिडेट्स जो
जिनको पता नहीं था कब रिपोर्ट करना है या जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है और 1 साल अपना बचाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप डायरेक्टली जाके भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ सीटें ब्रांच की खाली होती हैं, ऑब्वियसली यू कैन टेक दोस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फीस रिफंड की नोटिफिकेशन, अच्छा ये जो डेट है ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो दोस्तों, 12 सितंबर लिखा हुआ है तो आपको 2 और डेट याद होंगी, अभी तक आप हमें फॉलो करते हैं तो, हरियाणा बीटेक एडमिशन्स के लिए। पहली है 11 सितंबर और एक है 15 सितंबर। 11 सितंबर वो तारीख है जहाँ पे फीस रिफंड की लास्ट डेट रखी गई है, यानी 11 सितंबर से पहले पहले अगर आपने फीस कैंसिलेशन की, अपनी फीस कैंसिलेशन या आप कह सकते हो रिफंड की या एडमिशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो आपको फीस रिफंड मिल जाएगी। अगर 11 तक नहीं की है तो बाद में नहीं मिलेगी। और 11 के बाद यानी ये 11 से 15 के बीच में जो टाइमलाइन है जहाँ पे फीस रिफंड नहीं होती है, उसके बीच में भी स्पॉट काउंसलिंग हो सकता है और वही स्पॉट काउंसलिंग डीक्रस्ट मुरथल भी कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट। और यहाँ पे दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि फर्स्ट ईयर के लिए ऑन 12/9/2025 दैट इज 12 सितंबर 2025 और बीटेक लेटरल एंट्री वालों के लिए भी एक ही दिन रखा गया है। यहाँ पे सभी लोग अलाउड है, ऑल अलाउड, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था या नहीं भी किया था, जिसके पास जेईई मेंस रैंक है या नहीं है, कोई भी सिनेरियो होता है, बोलता है सबके सब आ जाओ, इनको आपको एक ही दिन में देख लेंगे। ठीक है, तो इस एटीट्यूड के साथ ये लोग बुला रहे हैं आपको। और जैसा मैंने आपको बताया 8:30 से 10:30 बजे के बीच में सभी रैंक होल्डर्स को और 11 से 12 के बीच में जो दूसरे हैं जिनके पास कोई रैंक नहीं है उनको यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपीज लेके जाना होगा। सो प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फीस अगर आपने भर दी है तो, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, जेईई मेंस का, 10th-12th मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंस, हरियाणा रेसिडेंट, पीवीपी आईडी जो मैंडेटरी है, और इसके अलावा कोई अगर आपके पास सब कैटेगरीज है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको रखना जरूरी होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों फॉर डीक्रस्ट मुरथल फिजिकल काउंसलिंग। और इसके साथ साथ और भी जो हरियाणा की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे काउंसलिंग करवा रही हैं, अलग अलग डेट्स उनकी भी आ रही हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही व्हाट्सएप चैनल जो हमारा है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर अपडेट कर दिया था कि आने वाले एक वीक में बेसिकली काफ़ी अपडेट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं रेगुलरली अपडेट लेना और इसकी वैकेंट सीट कितनी बनती है, लेटेस्ट वैकेंट सीट, वो सभी चीज़ें हम लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर दोस्तों। कैसे जाना है, 12 तारीख को जाना है। ठीक है, और सबको एक साथ ही बुलाया गया, कोई रैंक वाइज सेग्रीगेशन नहीं है, बिकॉज एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रैंक उनको लग रहा है कि जितनी भी सीट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से वो लोग एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर कंप्लीट डीक्रस्ट मुरथल वीडियो दोस्तों। और अब ये यूनिवर्सिटी कैसी है, जैसे मैंने आपको वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में कुछ वीडियोस में बताया है, वाईएमसीए फरीदाबाद के प्रोज और कॉन्स, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसके नेगेटिव फीडबैक लेने के बाद उनको लग रहा है सर अब डिमोटिवेशन हो रहा है, हम लोग वाईएमसीए में जाएं या नहीं जाएं, हम लोग डीक्रस्ट में जाएं या नहीं जाएं। देखो दोस्तों, ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एक चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी तो शायद किसी के लिए बहुत खराब हो सकती है। अब डिपेंड करता है आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया है तब रिग्रेट की कोई भी स्पेस नहीं बचती है। ठीक है, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है, यू वांट टू टेक एडमिशन, यू वांट टू परस्यू, यू वांट टू प्रोसीड, तब आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अब आने वाले 4 साल लगा देने चाहिए अपने इस फैसले को सही साबित करने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन विच एवर इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे एंथुसियास्टिक, ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सारी आंखें, बहुत सारी एक्चुअली उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी आंखें एक्चुअली आपको देख रही हैं इस उम्मीद में कि आप शायद हार नहीं मानेंगे। इसीलिए दोस्तों, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड आउट ऑफ द थिंग्स। अगर कोई परेशानी है तो हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेट स्किल्स में कुछ करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट स्किल्स से जुड़ी वीडियोस भी हम लोग अक्सर कॉर्पोरेट स्किल चैनल में बनाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप जो भी कुछ करना चाहें अच्छे तरीके से कर पाएं और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दैट, अब लास्ट फेज चल रहा है और ऐसे में आप वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सब कुछ जानना चाहते हैं, क्यों वाईएमसीए फरीदाबाद जैसे कॉलेज से स्टूडेंट्स एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं, अगर करवा भी रहे हैं तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में चर्चा की हुई है, जिसे इस समय स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।